फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे बड़ी खबर है वो लक्ष्मण जी के पास थी कुछ समय पहले। कमाई के अड्डे के दर्शकों के लिए दोबारा इसको दोहरा देते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन बास्केट पर है। बहुत ऐसी कंपनीज जहां पर अब सरकार जहां पहले नहीं दे रही थी ध्यान, उनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है। तो जुड़ते हैं लक्ष्मण जी से और खबर की अहमियत दोबारा समझते हैं। लक्ष्मण जी बताइए, क्या है आपके पिटारे में आज? देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास खबर है वो सरकारी कंपनियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार जिन जिन कंपनियों की का निजीकरण करना चाहती है उनकी लिस्ट बहुत तेजी से तैयार किया जा रहा है नीति आयोग में। और सूत्र बता रहे हैं कि अगले 4 से 5 हफ्ते में नीति आयोग अपनी पहली लिस्ट जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप सकता है। और ये जो पहली लिस्ट होगी उसमें इस बार अप्रोच नीति आयोग ने बदला है। पहले नीति आयोग का अप्रोच ये था कि जो नुकसान वाली कंपनियां हैं उनको पहले बेच दिया जाए, लेकिन अब इस लिस्ट में नीति आयोग की प्राथमिकता होगी जो मोटे मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं, जिन कंपनियों को हाथों हाथ खरीदार ले लेंगे वैसी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाए और वैसी कंपनियों को पहली लिस्ट में शामिल किया जाए जिनका ड्यू डिलिजेंस लगभग पूरा हो चुका है या फिर अंतिम चरण में है। और ये आखिरी लिस्ट नहीं होगी, ऐसी अलग अलग कई सारे लिस्ट नीति आयोग तैयार कर रहा है। एक लिस्ट होगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए भी, जहां पे सरकार कुछ कंपनियां अपने पास रखना चाहती है, बाकी बेचना चाहती है। नीति आयोग के सूत्र का कहना है चूंकि उसका दायरा बहुत ज्यादा है तो सारी कंपनियों को हम सरकार के पास नहीं रखेंगे, उनमें से कई सारी कंपनियों को हम बेचेंगे, उसकी भी लिस्ट अलग से सरकार सौंपेगी। तो मुझे लगता है कि 5 हफ्ते बाद फिर से वो हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि नीति आयोग भी चाहता है कि अगले कारोबारी साल में जो विनिवेश का लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लिया जाए। जी, तो ये बताइए लक्ष्मण जी, कौन सी 4 ऐसी अहम कंपनियां हैं जहां पर अब आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं उनमें ये शायद ऐड होती हुई दिखती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, शायद, क्योंकि लिस्ट तैयार है नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लिस्ट में कौन सी कंपनियां होने जा रही हैं। लेकिन सूत्र ने एक हिंट बड़ा महत्वपूर्ण दिया। हिंट ये दिया कि जिन कंपनियों का ड्यू डिलिजेंस हो चुका है या फिर अंतिम चरण में, उनको हम शामिल करेंगे। अब देखिए, ड्यू डिलिजेंस किनका हो चुका है। इनमें एक कंपनी है बामन लॉरी, जिसको कैबिनेट से मंजूरी तो नहीं मिली है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय के बीच में इस कंपनी पर चर्चा हो चुकी है। एक्सपर्ट से उसके वैल्यूएशन को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। दूसरी कंपनी है BHEL, इसको भी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है, इसका भी ड्यू डिलिजेंस हो चुका है। IDBI बैंक, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है लेकिन कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। तो ऐसे करीब 4 से 5 कंपनियां हैं जिनको कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है लेकिन ड्यू डिलिजेंस हो चुका है। इनका नाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मिल सकता है कहेंगे। दूसरी चीज कि कई सारी कंपनियां जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल भी गई है लेकिन विनिवेश अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो काफी फास्ट ट्रैक होगा। कॉनकोर होगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा, NMDC की सब्सिडरी हो गई। तो इस तरह कंपनियां जो प्रक्रिया में है उसको भी जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जाएगी। चलिए,